शेर चुंबक को खा लिया था, इसलिए लोहे की सामान इसको छोड़ने का नाम नहीं लेता। पीछे मुड़कर देखा तो और भी सामान पिछवाड़े में चिपक चुके थे, इसलिए छोड़ाने की कोशिश करता है। बेचारा शेर भागकर सोचता है कि अब तो मैं छूट गया, पर तभी लोहे फिर से चिपक गए। शेर अपने को झोरता है तो सारे डिब्बे ऊपर की ओर हो जाते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? डिब्बे पूरा सही पोजीशन पर लग चुके थे और शेर खुशी खुशी जाने लगता है, पर तभी शेर का ध्यान एक कौवा पर जाता है जो मजे के साथ इंग्लिश स्पोकन का प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन बगल में ही एक स्ट्रॉय गिरा हुआ था जिसमें मैग्नेट भी था, इसलिए शेर को काफी फास्ट होने के कारण शेर वहीं पर उगल देता है। बाप रे बाप। थोड़ा सा क्या टच कर दिया जिससे मेढक इसको गाली। लोमड़ा बहुत ही इस पर हंस रहा था, इसलिए शेर मेढक को पूरा निशाने पर पिचकाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए बताइए, हम समझ जाएंगे। शेर अपनी माल के चक्कर में मैच देखने में था कि तब तक बच्चा फिर से पूंछ को पकड़ चुका था। तभी शेर के माइंड में खुफिया आइडिया आता है और इसकी भी पूंछ को पकड़ता है, तब जाकर छोड़ता है। फिर से पूंछ को पकड़ लेता है, जिसको देखकर शेर को इसकी हंसी देखे नहीं गए और इसको छुड़ाकर उसी के सामने फेंक दिया। बच्चा झट से पकड़ लिया। परेशान होकर लोमड़ा आग में सेकने लगता है, लेकिन शेर आग को ही बुता देता है। बाप रे, इनकी गिरने की वजह से बच्चा शेर में चिपक गया। नाथी के बेटा बहुत हंस रहा था, इसलिए शेर फिर से इसके सामने फेंक देता है, जिससे एक बच्चा दोनों को दौड़ाकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ा देता है, पर डाल उतना वजन संभाल नहीं पाता और मगरमच्छ के अंडे पर गिर गए, जिसके चलते सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। क्या होगा कालिया? क्या माल है यार? शेर इधर उधर देख लिया कि कोई है तो नहीं और अपने पापा जी का अंडा समझकर तोड़ फोड़ करने लगता है, लेकिन ये अंडा मगरमच्छ आंटी की थी। तभी उसमें से मंगर का बच्चा निकल जाता है और निकलते ही शेर पर ही अटैक कर देता है। शेर कितना भी छुड़ाने का कोशिश करता, लेकिन बच्चा तनिक भी छोड़ने का नाम नहीं लेता है। एक बार शेर बच्चा को छुड़ाने के लिए अपना पूरा बल लगा देता है, लेकिन इतना बच्चा में पावर नहीं थी कि संभाल पाए, इसलिए दोनों अलग हो गए और इस पर शेर बहुत ही खुश होता है। लेकिन बच्चा पूंछ को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। इनको भागते हुए एक लोमड़ा देखकर हंस रहा था, लेकिन बच्चे के चलते शेर को पिछवाड़े में बहुत दर्द होता है, इसीलिए शेर अपना पिछवाड़ा भी रगड़ता है, लेकिन फिर भी छोड़ने का नाम नहीं लेता है। तो शेर आग भी जाकर सेकने लगा, लेकिन इसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। शेर सोचता है कि काम हो गया। फिर शेर जल्दी से भागकर आराम के लिए पानी में अपनी पूंछ डुबोता है और पीछे मुड़कर देखा तो अभी भी साला नहीं छोड़ा था, लेकिन इसको देखकर इसकी माँ का क्या माल है यार? कुछ हड्डियों को देखकर लोमड़ा का माइंड सेट बदल जाता है। वहाँ जाता कि शेर इन लोग अपने में ही खींचा खींची करने लगते हैं, जिसकी वजह से हिरण भड़क जाता है, लेकिन शेर खरकट था। हिरण के चक्कर में बच गया रे देवा, खराब हो जाएगा। मैं हिरण के चक्कर में दोनों घोड़ा पहिए वाला जूता पहन के घास इकट्ठा कर रहा है और गाय तो सुअर सभी जानवरों को मोटिवेट कर रहा है खेती करने की। उसके बाद सब निकल पड़ते हैं। सुबह सुबह गाय न्यूज पढ़ती है और कुत्ता बिल्ली उसका दूध निकाल के बोतल में भरती है। बकरा आता है और साला कुत्ता उस पे सामान लोड कर देता। चलो, बिल्ली ने सांड को लाल गमछा दिखाया और बहुत सारे सेब को नीचे गिराया। फिर बिल्ली सेब को मशीनों से बटोरता है और खरगोश पीछे से पकड़ता है। अच्छा कुत्ते ने धनुष में तीर लगाया और साला फट से एप्पल जूस बन जाता है। कैची छोटा पड़ रहा था, इसलिए बगुले को ही कैची बना दिया है। अरे खतरनाक लोग हैं। मुर्गियों को डांस दिखाया तो बहुत सारा अंडा दिया। मुर्गा उसे बॉक्स में डालता है और सुअर बॉक्स में किल डालता है। बोला से बात नहीं। ट्रेन वाली इल्ली बॉक्स में चढ़ती है। फिर क्या हुआ? फिर इसका डिब्बा अलग अलग होके ठोकना शुरू कर देता है। बॉक्स में किल। फिर सारे फल सब्जी को असली ट्रेन में लोड करके बाजार बेचने चली जाती है। इन जानवरों के लिए एक लाइक तो बनता है। ये मुर्गियाँ एक एक करके अपना चमड़ी उतारती है, फिर रगड़ रगड़ के नहाती है और डांस भी करती है। बदक उनको नया चमड़ी वाला कपड़ा पहनाता है। उसके बाद बदक मुर्गियों के लिए जलपान देती है, तो मुर्गी उसे खाने लगती है। ये देना। जलपान होने के बाद बदक
फिर सभी मुर्गियों को वापस घर ले जाने लगता है और रास्ते में थोड़ा बहुत कहानी भी सुनाती है। अच्छा। मुर्गियाँ घर के अंदर आता है तो बतख उनके लिए गाना बजाता है। गाना के साथ साथ फुल जोश में ढोल भी बजाता है। तो मुर्गियाँ खिड़कियों से निकलता है और अनलिमिटेड अंडा देकर दूसरे खिड़की से अंदर जाता है और फिर बाहर आता है। जीजा जी का होटल है। साला बतख जल्दी जल्दी से ढोल बजाता तो मुर्गियाँ भी जल्दी जल्दी अंडा देती हैं। रुक जा। ये मुर्गियाँ तो बहुत ही एडवांस हैं। बतख अंडे को नाप तोल करता है। गजब। फिर बतख मुर्गियों को उनके घोंसले तक पहुँचाती है। उसके बाद बतख सभी अंडों को मार्केट में बेचने चला जाता है। एक गिर जाता तो उसको पकड़ लेता है। ठीक है। बतख अंडा बेचने के लिए अंदर जाता है तो इधर ये साला लोमड़ा घात लगा के बैठा था। अब देख तू। मौका पाते ही मुर्गियों के घर तरफ भागता है और फिर अपना औजार निकाल के घर में छेद करने लगता है। मुर्गियाँ ये सब देखते ही बतख मुर्गियों के आवाज सुनते ही 80 के स्पीड से भागता है। अंदर आके बोलता है कौन है बे? लेकिन बतख दौड़ के आके देखता है कि ये तो छपरी लोमड़ा है। टिकटॉक ये वो। फिर चुपके से आगे आता है और उसके थैले से कुछ निकालता है लेकिन फिर वापस आता है। तभी इसके दिमाग में एक दो आइडिया आता है। सारी चींटियां मिलके सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं, गाजर को छोटे टुकड़ों में करके। अच्छा। और मकई के एक एक दाने को उखाड़ के अंदर ले जा रहा है। पर ये साला टिड्डा वायलिन बजाने में व्यस्त है। रोम रोम भाइयों। वायलिन बजाते बजाते इसको भूख लग जाता है तो पत्ती को तोड़कर खाने लगता है और फूल से पानी पीता है। इधर ये चिट्टी फल के गाड़ी को खींच ही नहीं पा रहा था। टिड्डा इसके पास आकर बोलता है, भाई देखो, मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता, मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। फिर टिड्डा वायलिन बजाने लगा और चिट्टी डांस करने लगा। तभी इधर पुंगी बजता है क्योंकि चींटियों की रानी आ रही थी। रानी ने देखा एक चिट्टी नालायक टिड्डे का साथ मिलकर रील बना रहा है। चिट्टी वहाँ से भाग जाता है और अचानक इसके अंदर बाहुबली जैसा ताकत आ जाता है। रोम रोम भाइयों। बड़े लाल ने देखा चुलबुली मौत को गले लगाने जा रही है तो बड़े लाल लटक के बचाने चला जाता है, लेकिन साला छोटे लाल ने रस्सी को उछाल डाला तो बड़े लाल भी उछल जाता है। फिर छोटे लाल बहुत बड़ा मछली का कांटा लाता और चुलबुली को उसमें फंसा के खींचने लगता, लेकिन बड़े लाल भी कहाँ रुकने वाला था। उसने भी चुंबक वाला जंजीर फेंका और अपने ओर खींचने लगा। दोनों तरफ से खींचने से चुलबुली कांटे से निकल जाती है और छोटे लाल बाबू बाबू करते हुए बचाने जाता है तो बड़े लाल इसके ऊपर पिघला हुआ लोहा डाल देता है, जिसके बाद वही मूर्ति बन जाता है। खाओ माँ कसम। बड़े लाल जाल लेके चुलबुली को पकड़ता है, लेकिन आग के ताप से जल जाता है और चुलबुली किस कलर की चड्डी पहने हो बता दो ना। फिर छोटे लाल ने अपना डर की आंख वाला दवा जूते से बाहर किया और सिगार से खाया और बोला सिस्टम पार देंगे। पर बड़े लाल इसे रोक लेता है और इस पे लोहा गिरा देता। लोहे से छोटे लाल ने तोप बनाया और बड़े लाल को बोला और जाके चुलबुली को बचा के ले लिया। किस ये दो नालायक शेर बतख का मछली चुरा रहा है। मछली चुराते चुराते बतख को ही उठा लिया और उसका बंदूक भी। तभी बतख क्या रे भिख मंगिया। साला छोटे शेर ने बंदूक अपने बाप की ओर करके भाग गया। कुछ घंटे पहले शेर मछली पकड़ रहा था और इधर बतख बहुत सारा मछली पकड़ लिया था। इसे देख के छोटे शेर के मुंह में नदी बहने लगा। बतख का एक मछली वहीं गिर जाता है तो छोटा शेर जाके उसे उठा लेता। आज तो मजा आने वाला है। इस शेर के कांटे में एक छोटा सा मछली फंस जाता है तो उसे अपने बेटे को दिखाने जाता। अब देख तू। लेकिन उसके पास इतना बड़ा मछली देखने के बाद इसका ये हालात हो जाता है।